साथियों, चैप्टर 28 में हमने आपको जन्म लगन के वर्ण के अनुसार जीवन शैली अपनाने के कुछ उपाय बताए थे। आइए आज हम आपको भाग्य को मजबूत करने के लिए एक और उपाय बताते हैं, जो कि आपकी जीवन शैली का एक अंग होना चाहिए, जिससे आपका भाग्य स्वतः ही मजबूत होता चला जाएगा। आपने नवम भाव या नवमेश की महत्ता के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। आपने अक्सर लोगों को यह कहते सुना होगा कि क्या करूं, मेरा तो भाग्य ही साथ नहीं देता, जहां भी हाथ डालता हूं वहीं पे कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। और कई लोगों के मुंह से यही भी सुना होगा कि फला आदमी जहां भी हाथ डालता है मिट्टी को भी सोना बना लेता है। तो जीवन में भाग्य का एक रोल तो रहता है, और भाग्य का ये सारा रोल नवमेश के हाथ में होता है। यहाँ हम आपको भाग्य को मजबूत बनाने या कहिए नवमेश को मजबूत करने के कुछ उपाय बता रहे हैं। यह भी कोई उपाय नहीं है, ये आपकी जीवन शैली का ही एक अंग होना चाहिए। इस तरह की जीवन शैली को अपनाकर आप अपने भाग्य को स्वयं ही एक सही दिशा दे देंगे। फिर आपको भाग्य के मामले में कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। और यह भी आपने कहावत अवश्य सुनी होगी कि जिसका भाग्य मेहरबान उसका गधा पहलवान। तो यही बात लागू होती है। इसलिए हमको अपनी जीवन शैली में कुछ ऐसी बातें अपना लेनी चाहिए जिससे हमारे भाग्य को एक मजबूती मिलती रहे। यहाँ बताई गई बातें आपके भाग्य को संवारने का काम कर सकती हैं। आप इनको गंभीरता से अपनाएं और इनका लाभ उठाएं। नवमेश हमेशा पंचम भाव की वृद्धि करता है, और पंचम भाव होता है बुद्धि का। और नवमेश की जो जड़ होती है वह होती है जिस भाव से वह पंचम बैठा है। यानी जिस भाव से वह पंचम बैठा है, आप उस भाव को मजबूत कर लेंगे तो समझ लीजिए कि वृक्ष की जड़ में आप जल दे रहे हैं, जिससे वह वृक्ष फलता फूलता जाएगा। यहाँ पर हम भाग्य रूपी वृक्ष को फलने फूलने के लिए उसको जल देने के उपाय बता रहे हैं। जल देने से मेरा मतलब कि उस भाव के अनुसार कार्य करना है जहां से वह पंचम बैठा हुआ है। यहाँ हम आपकी सुविधा के लिए बता देते हैं कि किस भाव के लिए क्या उपाय करने हैं, क्या जीवन शैली अपनानी है। क्योंकि हर आदमी तो ज्योतिषी नहीं है, तो जो ज्योतिष को नहीं भी जानते हैं वो सिर्फ इतना देख लें कि उनका नवमेश कौन सा ग्रह है और वो किस भाव में बैठा है। यहाँ हम आपको बता देते हैं कि आपका ग्रह इस भाव में बैठा है, तो आपको यह जीवन शैली अपनानी है। यदि आपका नवमेश लग्न भाव में ही बैठा हो तो यह नवम भाव से पंचम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ एक काम यह करना है कि रात्रि को शयन करते समय अपने सिराने तांबे के पात्र में जल भरकर रख लें और सुबह उठकर उसको किसी पीपल में चढ़ा दें। घर के बड़े बुजुर्ग, गुरु, ब्राह्मण, इनका आदर सम्मान करें, इनकी किसी भी तरह से अवहेलना नहीं करें। सिर्फ यही काम आपके भाग्य को संवारने का काम करेगा। यदि आपकी कुंडली का नवमेश द्वितीय स्थान पर बैठा है तो यह दशम स्थान से पंचम होगा। यहाँ दशम स्थान को मजबूती देना आपके भाग्य को मजबूती देना होगा। तो ऐसे जातकों को घर में छोटा मोटा हवन अवश्य करवाते रहना चाहिए। चाहे तो स्वयं ही कर लें, हवन करने में कोई बहुत बड़ा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी एक समय या दिन फिक्स कर लें, जो भी आपको उचित लगे, एक छोटा मोटा हवन करते रहें, तो यह आपके भाग्य को चार चांद लगाएगा। यदि आपका नवमेश कुंडली के तृतीय स्थान में बैठा है तो यह 11वें भाव से पंचम होगा। ऐसे जातकों को बड़े भाई बहन, बुआ, चाचा, ताऊ, इन लोगों से अच्छे संबंध रखना चाहिए। उनकी अवहेलना नहीं करें, उनकी इज्जत करें, उनसे प्यार सम्मान पाएं। ये आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। एक काम और करते रहें, कभी कभी स्टील के गोलाकार पात्र में उस ग्रह की वस्तु भरकर फिर उस पर ढक्कन लगा दें, और कभी कभार उसको मंदिर में
दान कर दिया करें, तो यह आपके भाग्य को मजबूत कर देगा। यदि आपका नवमेष कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है तो यह द्वादश भाव से पंचम होगा। इन जातकों को कुत्ते को रोटी देना, मछलियों की सेवा करना और पक्षियों को दाना डालना यह बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। ये लोग कुत्ता पाल सकें तो कुत्ता पालना भी इनके लिए भाग्य को बढ़ाने वाला काम होगा। लेकिन एक चीज का अवश्य ध्यान रखें कि ऐसे जातकों को मछली का सेवन नहीं करना चाहिए, वरना ये उनके भाग्य में बहुत बड़ी खराबी का कारण बनेगा। यदि आपका नवमेष पंचम भाव में बैठा है तो यह लग्न से पंचम हो जाएगा। ऐसे जातकों को व्यायाम, कसरत, सुबह की सैर अवश्य करनी चाहिए। अपने शरीर की साज संभाल अवश्य करें। मैले कुचेले कपड़े नहीं पहने, बल्कि अच्छे साफ धुले हुए वस्त्र यानी अच्छी वेशभूषा धारण करें। अपनी इज्जत का ख्याल रखें। कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिससे आपकी इज्जत पे आंच आए। यानी यहाँ लग्न को बढ़ाएंगे तो आपका नवमेष अपने आप बल प्राप्त करता चला जाएगा। यदि आपका नवमेष छठे भाव में बैठा है तो यह द्वितीय भाव से पंचम होगा। ऐसे जातकों को अपने घर कुटुंब के लोगों की अच्छी देखभाल, परवरिश करनी चाहिए। उनकी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन करना चाहिए। जीवन में श्रद्धावान बने रहें, यह बहुत जरूरी है। ऑफिस से घर लौटते समय कभी कभी बच्चों के लिए या घर के लोगों के लिए कुछ खाने की सामग्री भी लेके जा सकते हैं। इससे भी आपको बहुत भाग्य में सहारा मिलेगा। यानी घर पर शाम को काम से लौटें तो खाली हाथ आने के बजाय कुछ मिठाई, खाने पीने का सामान या कुछ लेके जाएं, तो यह आपके भाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। इसके अलावा दूसरे भाव में जिस ग्रह की उच्च राशि पड़ी हुई है उसका रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जिस ग्रह की उच्च राशि दूसरे भाव में पड़ी हुई है वो स्वयं कहीं नीच का होकर नहीं बैठा हो। यदि वह नीच का नहीं है तो उस ग्रह का रत्न धारण करना आपके भाग्य को चार चांद लगा देगा। यदि नवमेष सातवें भाव में बैठा है तो यह तीसरे भाव से पंचम हो जाएगा। ऐसे जातकों को जलीय खानपान की बजाय ठोस खानपान करना चाहिए। मेहनत और परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। जितनी अधिक मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे, उतना ही इनके लिए अच्छे अवसर प्राप्त होते चले जाएंगे और भाग्य का भी सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। यदि नवमेष अष्टम भाव में बैठा है तो यह चतुर्थ भाव से पंचम हो जाएगा। ऐसे जातकों को जितना हो सके उतना जलीय पदार्थों का दान करना चाहिए। कहीं पर भी जल सेवा का प्रबंध करवा दिया या घर में जो भी आगंतुक आए उनको जलीय पदार्थ अवश्य पेश करने चाहिए। जैसे शरबत दे दिया, चाय, दूध, कोई भी जलीय पदार्थ अवश्य उनको दिया करें। यानी जितनी जल सेवा करेंगे उतना ही आपका भाग्य प्रबल होता चला जाएगा। यदि आपका नवमेष नवम भाव में ही बैठा हुआ है तो यह पंचम भाव से नवम होगा। ऐसे जातकों को अन्नदान अवश्य करना चाहिए। अगर खुद के लिए संभव नहीं है तो किसी भी लंगर, भंडारे, गुरुद्वारे में लंगर के निमित्त कुछ धनराशि दिया करें। स्वयं कर सकें तो बहुत अति उत्तम काम है। साथ ही इन लोगों को मंत्र पूजा अथवा मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए और एक साप्ताहिक व्रत कोई भी करें। आप देखेंगे कि आपके भाग्य को पर लग जाएंगे। बहुत सुंदर उपाय हैं ये। इस जीवन शैली से आपका भाग्य स्वमेव ही दौड़ लगाता चला जाएगा। यदि आपका नवमेष दसम भाव में बैठा है तो यह छठे भाव से पंचम होगा। ऐसे जातकों को नियमित तौर पर गौ सेवा करनी चाहिए। गाय को अपने हाथ से रोटी, चारा हाथ से खिलाएं, जमीन पर पटक कर नहीं। दूसरे, आजकल गायें आसपास में मिलना बड़ा मुश्किल हो गया है। ऐसे में फिर आप एक काम यह भी कर सकते हैं, नियमित तौर पर गौशाला में कुछ धनराशि की रसीद कटवा लिया करें, क्योंकि उस राशि से वहां पे गायों की सेवा ही होती है, उसमें आपका योगदान हो जाएगा। इसके अलावा ज्ञान का दान करना यह बहुत उत्तम उपाय होगा। किसी जरूरतमंद को ट्यूशन पढ़ा दिया। यानी इन जातकों के लिए गौ सेवा
और पठन पाठन भाग्य को बढ़ाने के सर्वोत्तम उपाय हैं। यह आपकी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। कोई भी जरूरतमंद को ट्यूशन पढ़ाने का घंटा आधा घंटे का टाइम निकाल लिया तो यह बहुत सुंदर काम करेगा। यदि आपका नवमेश एकादश भाव में बैठा है तो यह सप्तम भाव से पंचम हो जाएगा। ऐसे जातकों को नियमित रूप से रुद्राभिषेक करना चाहिए। शिव जी को यानी शिवलिंग पे आग, धतूरा, कन्नेर इनके पुष्प अर्पित करने चाहिए। रुद्राभिषेक करने से ही आपके भाग्य को इतना बल मिलेगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इसको अपना कर देखिए, लेकिन नियमित करिए। यह एक सर्वोत्तम उपाय है। यदि आपका नवमेश द्वादश भाव में बैठा है तो यह अष्टम भाव से पंचम हो जाएगा। ऐसे जातकों को नवमेश जो ग्रह है उस ग्रह की वस्तुओं को कीड़े मकोड़ों को खिलानी चाहिए। जो पीपल के आसपास कीड़े मकोड़े रहते हैं वहां जाकर उस जो ग्रह की वस्तु है उसका दलिया आटा सरी का बना लिया और उसको ले जाके वहां पे मुट्ठी भर रोज डाल दिया करें। यानी कीड़े मकोड़ों की सेवा करना यहाँ भाग्य को बहुत बल प्रदान करेगा। और आप देखेंगे कि मात्र एक इस उपाय से ही आपके भाग्य के बंधन खुलने लगे हैं। हमने भाग्य को मजबूत करने के लिए आपको साधारण से कुछ उपाय बताए। ये दिखने में और करने में साधारण हैं, पर ये चमत्कारी उपाय हैं, क्योंकि इन उपायों को करना या इस जीवन शैली को अपनाना वृक्ष की जड़ों में जल देने जैसा काम है। आप ऊपर ऊपर से वृक्ष पर कितना ही पानी छींट लीजिए, कुछ नहीं होगा। यदि उसकी जड़ों में आप जल डालते हैं तो वो फलता फूलता जाता है। इसी तरह यहाँ पर हमने आपको बताया वो काम आप करिए। यह आपके भाग्य की जड़ में जल डालने जैसा उपाय है और आपका भाग्य फलता फूलता जाएगा, भाग्य के बंधन कटते जाएंगे और आपको खुशहाली नजर आएगी। तो आशा करते हैं कि आप इनसे अवश्य लाभ उठाएंगे। साधारण दर्शक हैं वो भी सिर्फ जान लें कि मेरा नवमेश कौन सा ग्रह है, नहीं तो किसी से पूछ लें कौन से भाव में बैठा है। उस हिसाब से आप ये उपाय अपना लें तो आपको बहुत सुख शांति और भाग्य की वृद्धि मिलेगी। अब आज के चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। कल फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।